अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुश व आबाद होंगे। बहुत अरसे के बाद तकरीबन 2-3 महीने के बाद मैंने कोई व्लॉग जो है वो शूट किया है। बहुत बिज़ी थी और अभी भी जो है वो मैं थोड़ी सी अपडेट देने के लिए ही आज का थोड़ा सा जो है वो मैं व्लॉग बना रही हूँ। और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी जो है ये मॉर्निंग है। धूप निकली हुई है लेकिन आसमान जो है वो बादलों से भरा हुआ है। और ये मेरी किचन का जो है इसको बाहर वाला डोर खोलते हैं तो इतने मज़े की जो है वो ग्रीनरी सी और व्यू जो है वो नज़र आता है। एक्चुअली 2-3 दिन से जो है वो आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे जैसे गला ख़राब है, तो मेरा वाकई में ही जो गला है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली हमारे घर में जो है वो आजकल कोरोना टाइम चल रहा है। मैंने शॉर्ट्स में जो है वो ईशा का सिर्फ बताया था कि जो ईशा है उसका कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है, लेकिन उससे पहले जो था वो उसके पापा का कोरोना जो था वो पॉजिटिव आया था। और फिर उसके बाद मेरे बड़े बेटे का और अहमद का, मतलब कि फिर उसको भी कोरोना हो गया 1 से 2 दिन के बाद ही। और फिर जो है ईशा का भी पॉजिटिव आ गया। तो बड़े दो का तो इतना फील नहीं होता है कि चलें वो बड़े हैं, तो अहमद भी माशाल्लाह से बड़ा है तो इतना फ़ील नहीं होता है। बीमार हैं, दवाई दे दी, चुप करके लेट गए, दबा दिया, कुछ भी इस तरह से जो है वो गुजारा हो जाता है, रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर ईशा का जो था वो हुई तो फिर बहुत हम सब के सब ही बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। रात को भी नहीं सोती थी ठीक से, एकदम से उठ के चीखें मारना शुरू हो जाती थी। उसको शायद गले में बहुत ज़्यादा पेन था। और 2 रातें हमने ऐसे ही गुजारी। पहली रात तो हमें समझ ही नहीं आई कि इसको भी कोरोना हो गया। हमें बस यही कि शायद जो है इसकी वैसे ही नींद नहीं आई, डर गई है रात को सोए हुए। लेकिन फिर दूसरे दिन में ये ठीक रही। रात को फिर हुई तो फिर वो जब सोती थी तो भी पता चलता था कि फिर से वही हालत कि उसका नाक भी बंद हो, दूसरे दिन रात को तो हो गया और गले से भी अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। फिर हमने जल्दी से उसका टेस्ट किया घर में ही, तो उसका भी कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ गया। और फिर उसके साथ 2-3 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। ज़ाहिर बात है, रात भी वो नहीं सोती थी और दिन भी नहीं सोती थी। आज जो है मैं अपना बताऊं तो मेरा सिर्फ गला ख़राब है। मैंने 2 से 3 दफ़ा कोरोना टेस्ट किया है, लेकिन मेरा पॉजिटिव नहीं आया है। मेरा सिर्फ गला ही ख़राब रहा है। एक तो यहाँ पे आजकल मौसम भी ऐसा है कि गले ख़राब होना आजकल बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज की व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बस बच्चों की थोड़ी बहुत जो है वो दिखाती हूँ कि बीमार हैं तो वो क्या कर रहे हैं। अभी जो है वो मैं किचन में ही आई थी, अभी सुबह का ही टाइम है, तो अभी मैंने सफाई वगैरह भी नहीं की, अभी वैसे ही हालत है। सबसे पहले जो है वो मैं नाश्ते का ही करूँगी। रात को मैंने बहुत हल्की सी नमक और काली मिर्च डाल के तो जो था वो शोरबे वाला ज़्यादा सा शोरबा लगा के तो मैंने बना दिया था, सालन बना लिया था ताकि रोटी हम अच्छी तरह से डुबो के तो इसमें खाएं। 3-4 दिन से यही हमारी रूटीन जो है वो चल रही है कि हम ऐसे ही शोरबे वाली जो चीज़ सालन है या जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड हो वो बना लेते हैं, तो उसमें फिर रोटी को डुबो के तो खाते हैं। तो अभी भी मैं बस अपना चूल्हा जो है वो ऑन करती हूँ और इसको हम गर्म होने के लिए रखते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको अपने बच्चे। ये मेरा ईचू, बार बार ईचू आज बहुत माशाल्लाह से बेहतर है। आज तो हंसी भी कुछ आ रही है। हाँ, जब उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, दोबारा से सांस का मसला होता है, तो फिर जो है वो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हमने भाप वगैरह दी है, स्टीम वगैरह, तो उससे ये था कि इसको बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इशू
क्या कह रहा है मेरा बेटा? और ये है वो बंदा जिसने घर में कोरोना अनफंक किया था, स्टार्ट किया था। मीर, आपका क्या हाल है? मीर ठीक है। मीर और मामा जो हैं, मीर का तो शुक्र है कि गला भी नहीं ख़राब है, मेरा सिर्फ गला ख़राब है। मीर ठीक है जी। तो एक जो और मरीज़ है वो ये है हमारे घर का। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे कोरोना हो गया। और इसे भी कोरोना है, और लेकिन बेहतर है अब। 2 दिन जो है वो पीक टाइम जो था वो इसका इसका भी गुजर गया। आज 3rd डे है, तो कुछ बेटर जो है ये फील कर रहा है जी। तो हमारे यहाँ जो है वो घर में भी कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। जो है घर के लिए भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप ख़रीद लें और घर ला के कर लें। तो ये ये इन तीनों का है जिनका कोरोना पॉजिटिव था। जब ये दोनों लाइनें होती हैं तो इसका मतलब होता है कि कोरोना पॉजिटिव है। और ये मेरा है, मेरा कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था। मैंने 2 दफ़ा किया था, क्योंकि मुझे 2 दफ़ा शक पड़ा कि शायद मुझे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था। लेकिन जाहिर बात है, इतना छोटा बेबी है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती अलग से। उसको सिर्फ मेरे साथ ही रहना होता है। तो अगर इतना सा है, असर आ भी जाता है तो वो एक नॉर्मल सी बात है। और ये हमारे यहाँ जो है वो पतझड़ चल रही है। दरख्त जो हैं वो पीले पीले से हो गए। बहुत प्यारा जो है वो इनका रंग लग रहा है। और नीचे देखिए सारा ज़मीन जो है उस पर पत्ते ही पत्ते हैं। ये मेरा गुद्दा यहाँ पे बैठा हुआ। सबको यही था कि जिनको कोरोना हुआ है उनको बिल्कुल साइड पे करें और आप बिल्कुल अलग से हो, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं इतना छोटा सा बेबी जो है वो छोड़ के तो उसको अलग तो नहीं हो सकती थी। तो ये मेरे साथ ही हर टाइम रहती रही। ये आप क्या कर लेना है? तो इसको तो मैं छोड़ नहीं सकती थी 1 मिनट के लिए भी, बल्कि बीमारी में भी जाहिर बात है बच्चा जो है वो ज़्यादा मम्मा ही मांग रहा होता है। तो उसका थोड़ा सा असर जो है वो आया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम इच्छे नहीं छोड़ सकते थे, इसको अलग नहीं कर सकते थे ना अपने से। इंशाल्लाह जो है अभी वीकेंड यहाँ पे था, तो जैसे ही इनका पीसीआर अब मैं करवाऊँगी एक दिन में। तो पीसीआर से ये होता है कि ज़रा आपको सही से पता भी चल जाता है कोरोना का, और दूसरा फिर आपको बाद में सही होने का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंशाल्लाह अपडेट मैं आपको करती रहूँगी, जो भी हमारी अपडेट होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे ये मेरी इस छोटी की सारी शहज़ादी को बहुत सारा अपनी दुआओं में याद रखिए। ये तो हमारा गुड्डा है, ये तो हमारी जान है। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से अल्लाह हाफिज़। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।